हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद का है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न को हल कर रहे थे। जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं और आज की क्लास में जो है प्रश्न संख्या 2 का आगे की प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो है 2 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, यानी ये जो हमारा एक बहुपद दिया है, यानी ये जो हमारा एक क्या बहुपद दिया है जिसका शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? जिसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 होंगे, यानी x के इसका जो मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? 2 निकलेंगे। वही हमारा क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो शून्यक हमें देखिए इसको शून्यक निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और इसका क्या करेंगे? x की मान निकालेंगे। तो पहला काम देखिए क्या होता है, ये x स्क्वायर का गुणांक होता है जो, और ये लास्ट वाली पद है उससे क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। यानी 21 गुना 8 करेंगे तो हो जाएंगे 8, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 168। क्या करेंगे? 168 आएंगे। ये कहीं ये जो है कहीं हल यानी कहीं रफ जगह पे इसे क्या करेंगे? यानी इसका करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 26 जो है ना, 26 का 2 ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे, यानी 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे जोड़ या तो घटाकर माइनस का 26x आवे और उसे गुना करने पर 168 आ जाए। क्या? 168 आ जाए। तो इससे क्या करेंगे? देखिए 26 को लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 जोड़ा 14 और क्या 12, यानी इसे जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 26 आएंगे। क्या आएंगे? 26। जब ऐसे गुना करेंगे तो कितना आएंगे? यानी 14 गुना जब 12 करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 इकाई 12, 12 4 कितना? 16, यानी कितना? 168 आ रहा है। यानी 14 और 12 जो है 2 ऐसी संख्या हैं जिसे गुना करने पर 168 आ रहा है, लेकिन इसको क्या -26 भी तो आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर दोनों में क्या माइनस लगा दीजिए, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं? यानी माइनस माइनस दोनों जुट जाएंगे, यानी माइनस क्या आएंगे? 26 आ जाएंगे। और इसे जब गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएंगे? 168 आएंगे। तो 14 और 12 ऐसी 2 संख्या है जिसे जोड़ने पर -26 और गुना करने पर क्या प्लस का 168 आ रहा है, तो वो हम जोड़े लिख लेंगे। ठीक है, यानी 12 और क्या 14 और क्या 12 2 ऐसी गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 14x और क्या -12x प्लस 21। ठीक है, यानी -26 के स्थान पर -26 को हम तोड़ के क्या लिखें? -14 और क्या -12, और जोड़ने के बाद क्या -26 आ जाएंगे। और इसे जब गुना करेंगे ना तो 168 आएंगे। 168 का मतलब है कि 21 गुना 8, ये यानी ये वाली पद और ये एक्स स्क्वायर वाली पद जो होती है वो गुणांक जो होती है वो क्या होती है? गुना होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसे गुणनखंड करने के बाद 2 को हमारा जोड़ा निकालना है। क्या करना है? जोड़ा निकालना है, यानी कॉमन लेना है। तो जोड़ा ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए देखते हैं कि दोनों यानी जिस में कॉमन हम ले रहे हैं वो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यानी कौन सा संख्या है जो एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो सबसे पहले देखिए यहाँ हो जाएंगे 2 और x, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो 8 में भी और क्या 14 में भी, और x दोनों में है। तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएंगे 4x और यहाँ क्या हो जाएंगे? -7, क्योंकि x ये कॉमन आ गया और ये इसमें 2 था, 2 बाहर आ गया और यहाँ बच गया 7। क्योंकि देखिए कॉमन का मतलब ये है कि फिर से जब इसे गुना करेंगे ना तो फिर इतना आ जाएंगे कि देखिए 4 दूना 8 x स्क्वायर है, यहाँ प्लस ही माइनस जब गुना करेंगे -7 दूना 14x आ गया ना। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन जो आएगा हमारा 3
कॉमन ले लेते हैं। क्या कहते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 4x और क्या बचेगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस गुना प्लस होता है माइनस। ठीक है, देखिए अब इसे गुना कर लीजिए तो 4 तिया 12x माइनस गुना माइनस प्लस और 7 है 21 आ गया ना। और एक बात आप ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ब्रैकेट वाली जो संख्या होता है ना वो समान होना चाहिए, यानी वो एक जैसा आना चाहिए, तभी ये हमारा कॉमन जो है सही है। ठीक है, और गुणनखंड भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में है दोनों में से एक को लिखते हैं, तो लिखेंगे 4x माइनस 7 और एक जो कॉमन लिए 2x और ये क्या माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब इसका हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए एक बारी ये वाली पद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, एक बार ये दूसरे वाली पद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर लेंगे। तो आइए तो करते हैं। तो 4x माइनस 7 बराबर में 0 और एक बार जो है 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो 4x बराबर हो जाएंगे 7 और x का जो मान आ जाएंगे 7/4। ये हमारा x का मान आ गया। 2x बराबर क्या 3, यानी 3 जो है बराबर किधर लाए। ठीक है, वो हमारा प्लस की होगी। ठीक है, तो x के जो मान हो जाएगा ना 3/2। ठीक है, ये हमारा शून्यक निकल गया। ये हमारा क्या हुआ, x का मान निकल गया। अब आगे का प्रश्न जो बोलता है शून्यक ज्ञात करें, शून्यक हम ज्ञात कर चुके हैं, यही हमारा शून्यक है, यानी x का जो मान आया है यही हमारा क्या शून्यक है। आगे की बात बोलता है ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो हमारा ये जो शून्यक निकला है ना, ये हमारा जो शून्यक है, यही शून्य को हम एगो को अल्फ़ा नाम देते हैं और दूसरे को बीटा, यानी एगो शून्यक जो है जिसे है उसे हम एगो को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो जांच करने के लिए यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले इधर देखिए घेर देते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हम जांच लिख लेंगे। क्या करेंगे, जांच लिख लेंगे। जांच लिखने के बाद ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इससे हमें x a b c का मान लिखना आना जरूरी है। तो देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक होती है ना वो हमारा होती है a। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका क्या ज़रूरत है, शून्याकों और गुणांकों के बीच की संबंध की जब आप सत्यता की जांच करेंगे तो इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है a b c की मान। तो आपको बता दो कि x स्क्वायर का आगे यानी गुणांक जो होती है हमारा a होती है, b जो होती है ना x के गुणांक होती है, तो x के गुणांक क्या है -26, तो -26 लिख देंगे। और c जो होती है यानी ना तो एक उसमें x स्क्वायर रहती है ना तो x रहती है, वो सिर्फ क्या ऐसी ही रहती है, यानी c यानी अक्षर, तो ये हमारा हो जाएंगे c हो जाएंगे 26। ठीक है, उसके बाद है गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। अब a b c का मान लिखने के बाद आपको 2 फार्मूले को याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला जो होता है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग का मतलब है जो हमारा ये जो शून्यक निकला है, ठीक है, अल्फ़ा और क्या बीटा, ये जो हमारा शून्यक निकला है इसका क्या करेंगे, योग करेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा का मान हमारा है 7/4 और प्लस करेंगे 3/2, ये हमारा हो जाएगा माइनस और -26 और /8। इधर एलसीएम लेंगे तो जाएंगे 4, यानी 7 प्लस क्या, इसे जब भाग देंगे 2 बार में 2 तिया 6, ये हमारा हो जाएंगे। और इधर जब गुना करेंगे तो हो जाएंगे प्लस का 26/8, इधर हो जाएंगे क्या 13 और /4, इधर हो जाएंगे। इससे जब काटेंगे तो हो जाएंगे 13 और /4, 2 से काट लेंगे दोनों को, तो इधर भी हो जाएंगे 13/4। ये देखिए दोनों मान हमेशा ना समान आना चाहिए, यानी जब शून्यकों का योग निकाल रहे हैं तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। देखिए 13/4, इधर भी 13/4, ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योग निकला है। दूसरा काम ये हमारा होता है शून्यकों का
गुणांक यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएंगे सी बटा का ए, फार्मूला होता है ये, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे, ये क्या होता है फार्मूला, इसे आप याद रख लेंगे। याद इसलिए रखेंगे कि जब भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की अगर जांच करने के लिए बोलेगा तो ये नियम से आपको बनाना पड़ेगा। यानी ये जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक जो है निकालना, गुणांक नहीं होता है, गुणनफल, सॉरी गुणनफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमारा अल्फ़ा का मान हो गया 7/2 और गुना बीटा का मान हमारा है यानी 3/2 और सी का मान हमारा क्या है, सी का मान 26 लिख दिए। सी का मान जो हमारा 21 होंगे, क्या होंगे देखिए, सी का मान गलती से लिखा गया था 21 होंगे, यानी सी का मान हमारा क्या 21 होंगे, यानी 21 और बटा का 8 होगा, क्योंकि ए का मान क्या 8 है। तो 7 का 21 बटा का 4, इधर भी क्या आ जाएंगे 7 का 21 और बटा में 4, क्या लिख रहे हैं हम, देखिए 7 बटा का क्या 4 है, यानी अल्फ़ा का मान 7 बटा का 4 लिखे, 4 लिख दिए, और बीटा का मान क्या है 3/2 लिख दिए, ठीक है। इसे जब गुना के साथ 3 के 21 और 4 दूना क्या होंगे 8 होंगे, ये दोनों मान क्या आ गए बराबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रश्न दे कि जब भी कोई भी प्रश्न दे कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करो और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की बताओ, जांच करो, तो आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद को लिखेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, गुणनखंड द्वारा शून्यक निकाल लेंगे। क्या करें, गुणनखंड द्वारा, या तो देखिए शून्यक निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, गुणनखंड द्वारा इससे निकालेंगे। और एक्स का मान जो आ जाए उससे क्या करते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं और बीटा बोलते हैं। और जांच करने के लिए बहुपद से क्या करें, ए बी सी का मान लिख लेंगे और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का मान को क्या करेंगे, दर्शा देंगे, यानी निकाल लेंगे, और दोनों को मान देखेंगे, अगर बराबर आ रहा तो ये हमारा क्या हो गया, जांच हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि कोई भी प्रश्न यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की अगर जांच करने बोले तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं।